introduction, what is measurement, what is instrument or instrumentation, already in class I have discussed, but now the starting point is that is instrumentation. Okay, so what is instrumentation and what is instrument mainly? तो क्या है इंस्ट्रूमेंट का? तो इंस्ट्रूमेंट काली बोले है तो इंस्ट्रूमेंटेशन इज द टेक्नोलॉजी ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो क्या हम मेजर कर रही है वो मेजर का कि कैसे करेंगे, वो कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो ऑब्वियसली तो इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है? तो इंस्ट्रूमेंटेशन इज द टेक्नोलॉजी ऑफ मेजरमेंट। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं किया है। अच्छा, कोई स्टूडेंट व्हाट्सएप में हमको लिखोगे तो व्हाट्सएप चेक नहीं कर रही है, तो यहाँ पे कोई अगर दिखोगे कोई वेटिंग रूम में है, हमको थोड़ा अनम्यूट करके बता देना, ठीक है। तो नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है? इंस्ट्रूमेंटेशन इज द टेक्नोलॉजी ऑफ मेजरमेंट। जो मेजर कर रही कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट उसके लिए मेरा चाहिए। तो काल ही हम बोले हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन और क्या बोले मेजर, ये सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए नहीं है, सारा साइंस के लिए है, मेडिसिन मेडिकल लाइन के लिए है, नॉर्मल जो ह्यूमन कमोडिटीज़ है उसमें भी है। तो सारा चीज़ जो है कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ में हम लोग को क्या है कुछ मेजर करना, मतलब कुछ मेजर कर मतलब करना जरूरी है, मेजरिंग ये लगेगा। तो इसके लिए जो ही मेजर करोगे, अगर कुछ घर का कुछ है और बाहर का कुछ है, वाटर के लिए कुछ है, गैस के लिए कुछ है, सब चीज़ के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो वही है इंस्ट्रूमेंटेशन इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ मेजरमेंट विच सर्व्स नॉट ओनली साइंस। तो साइंस में सिर्फ नहीं है कि सिर्फ साइंस के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए, मतलब इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मेजर करना चाहिए। तो इसीलिए विच सर्व्स नॉट ओनली साइंस, all branches of engineering, medicine and almost every human endeavor, ठीक है। दैट मीन्स ह्यूमन कमोडिटीज जो हम बोले हैं, जो चीज में लगेगा उसके लिए चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये सारा जो है काली बोला है कि एक जो इंस्ट्रूमेंट है कोई किसी इंजीनियरिंग सेक्शन का हो सकता है, घर का हो सकता है, जो भी है सब चीज के लिए क्या है कुछ पैरामीटर है, कुछ उसका प्रिकॉशन से, डूज है, डोंट से, ये सारा मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या है पैरामीटर्स? क्या है? द नॉलेज ऑफ एनी पैरामीटर कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द यूज ऑफ मेजरमेंट। तो यूज ऑफ मेजरमेंट मीन्स जो मेजर कर रहा है उसका ही क्या पैरामीटर है, उसी पैरामीटर को तुम जो मेजरमेंट है उसी मेजरमेंट से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, और उसी से तुम्हारा पैरामीटर का नॉलेज भी होगा, ठीक है। तो एंड फर्दर मॉडिफिकेशंस कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड। तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन चाहिए, जो पैरामीटर आ रहा है वो पैरामीटर से, तो वो भी आएगा। ऑब्वियसली सम कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड और नीडेड, जो भी है। नेक्स्ट क्या है? ये तो इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया। जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंस्ट्रूमेंट है और मेजरमेंट है, जो भी है इसके लिए क्या चाहिए, मतलब सॉरी नॉट मेजरमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट है और पैरामीटर्स है, इसके लिए ये सारा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मेजर के ऊपर डिपेंडेंट है, और मेजरमेंट की जो है जो बोले हैं। तो नेक्स्ट है मेजरिंग और मेजरमेंट जो भी हुआ, ठीक है। तो बेसिकली मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट मीन्स कुछ इंस्ट्रूमेंट से जो एक्सपेक्टेड कुछ तो वैल्यू है वो तो आइडेंटिकल हो सक मतलब होगा। तो वो तो आइडेंटिकल मेरे पास नहीं है, तो हम थियोरी में क्या कर सकते हैं कि थियोरी में देखें कि वो आइडेंटिकल वैल्यू है, वो मेजरिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये मेजर के लिए। बट क्या है, मेरे पास अननोन क्वांटिटी है, उसी क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, उसको जो प्रोसेस है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसी से हम उसको चेक करेंगे कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। कुछ भी आएगा, मतलब कुछ भी आएगा मीन्स ऐसा नहीं है कि वोल्टेज हम देख रहे तो करंट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ भी मीन्स हम बोल सकते हैं कि बोलते हैं कि उसका जो जैसा है, जैसा इंजीनियरिंग में है तो इंजीनियरिंग होगा, जो है उसका हिसाब से है, ठीक है। तो क्या है बेसिकली मेजरिंग इज द यूज टू मॉनिटर अ प्रोसेस और ऑपरेशन, ठीक है। जो प्रोसेस अननोन क्वांटिटी के लिए हम उसी इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज कर रही, वो उसका प्रोसेस और ऑपरेशन क्या है उसका बेसिकली मॉनिटर कर रहा है, और एज वेल एज द कंट्रोलिंग प्रोसेस।
तो एग्जाम्पल क्या है, हम पहले ही बोला है, जो सारा जो चीज़ है मतलब वेदर रिलेटेड है, एयर रिलेटेड है, वाटर गैस जो ह्यूमन कमोडिटीज है, सारा के लिए कुछ ना कुछ मेजर करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो है, तो उसका एग्जाम्पल क्या बोल सकता है कि एक थर्मोमीटर है, बैरोमीटर है, एनीमोमीटर है, ये सारा किस चीज़ के लिए यूज होता है, सबको ही पता है कि ये सारा जो कुछ इन्वायरमेंट रिलेटेड जो चीज़ है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो थर्मोमीटर, बैरोमीटर्स, एनीमोमीटर्स आर यूज्ड टू इंडिकेट द एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो ये तो एनवायरनमेंट हो गया, तो ऐसे तो सिर्फ एनवायरनमेंट एंड इंजीनियरिंग और साइंस के लिए नहीं है, बहुत सारा सिमिलरिटी है, जैसे वाटर, गैस एंड इलेक्ट्रिक मीटर्स आर यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी यूज्ड। ठीक है, तो वाटर के लिए है, गैस के लिए है, इलेक्ट्रिक कुछ मीटर के लिए है, सारा के लिए ट्रैक करने के लिए, उसका जो क्वांटिटी है उसको ट्रैक करने के लिए कुछ ना कुछ तो हम लोग यूज करेंगे, उसको मेजर करना चाहिए, उसका जो चाहिए। ऐसा तो से एक पैरामीटर नहीं है कि उसको सिर्फ मेजर होता है, जो जो पैरामीटर है, जो जिस टाइम जिसका जरूरी है उसके हिसाब से चेक करना है। नेक्स्ट क्या है, और भी है जो हॉस्पिटल में यूज होता है, दैट इज स्पेशल मॉनिटरिंग जो इक्विपमेंट है, तो वो भी है, वो भी ऑब्वियसली मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए क्या है, ऑब्वियसली वो कुछ मेजर कर रहा है, कुछ चेक कर रहा है, जो है उसका जो लाइन जा रहा है, जो हार्ट बीट जा रहा है, जिसका काउंटिंग है, पाल्स से जो भी है वो सब भी चेक हो रहा है। तो वो सब चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और जो चेक हो रहा है, जो प्रोसेस, जो ऑपरेशन हो रहा है, वो हो रहा है, मेजरिंग है, उसका मेजर कर रहा है कि वो ठीक जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो सारा के लिए वो मेजरमेंट ही है, जो भी चीज़ है जो हम लोग यूज करते हैं, और बाहर वाला है इंजीनियरिंग सेक्शन में है, सारा कुछ मेजर है, वो मेजर के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए। एंड ऑब्वियसली वो इंस्ट्रूमेंट के क्या क्या चाहिए, मतलब क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू क्यों बोल रहा है, तो उसका नेक्स्ट हम आ रही है। तो नेक्स्ट है, क्या बोले, एक प्रॉब्लम। तो फर्स्ट तो हम इंस्ट्रूमेंट पहले बोले, उसके बाद मेजर है, तो मेजर करने के लिए हम बोले हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है और आइडेंटिकल वैल्यू जो है। नेक्स्ट क्या है, इसका एक प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है, कल भी वो बोले हैं थोड़ा बहुत, कि जो मेजर प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड विथ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज द एरर। दैट मीन्स जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, तुम अगर मेजर कर रहे हो, उसका जो बोले प्रिकॉशंस है, डूज है, डोंट्स है, वो अगर ठीक से फॉलो नहीं करोगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट को जो ठीक से कैलिब्रेट नहीं करोगे, और उसका जो प्लानिंग है, उसका एग्जीक्यूशन है, ऑब्जर्वेशन है, इवोल्यूशन है, जो भी है, वो सारा अगर ठीक से नहीं करोगे, तो जो वैल्यू है, हम नहीं बोल रहे हैं हर केस में रिजल्ट कुछ ना कुछ डिफर होगा ही, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ केस में तुम्हारा जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो भी आ सकता है, बट उसमें अगर ये सब ठीक से नहीं होगा, तो ऑब्वियसली जो मेजरिंग वैल्यू है अननोन क्वांटिटी का और अननोन वैल्यू का, उसमें कुछ डिफर करेगा जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसी से। तो वही बोल रहे हैं कि मेजर प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड विथ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का हम ये भी बोल रहे हैं कि सारा का सारा एरर नहीं है, और क्या है, ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम ठीक रिजल्ट ही आता है, कुछ ना कुछ में ये जो है, ये सारा जो पैरामीटर्स है, सारा जो मैकेनिज्म है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम इज द एरर। तो इट इज ऑब्वियसली नेसेसरी टू सिलेक्ट द, इसके लिए क्या है, ऑब्वियसली हम काली एग्जांपल दिए हैं कि एक अभी जो है ऑक्सीमीटर है, उसके क्या है, बहुत सारा ऑक्सीमीटर बहुत सारा कंपनी का है, ठीक है, तो उसी के लिए क्या है, बहुत सारा ठीक भी नहीं है, गलत भी है, उसी के हिसाब से किसी का प्रॉब्लम भी हो रहा है, ठीक रीडिंग नहीं दे रहा है, ठीक रिजल्ट नहीं आ रहा है, जिसके लिए सब कोई सोच रहा है कि उसका प्रॉब्लम है, बट फिजिकली उसका प्रॉब्लम कुछ है नहीं है। तो इसके लिए क्या है, तो फर्स्ट उसका सिलेक्ट, मतलब सिलेक्ट इज जरूरी है कि कौन सा जो आइटम जो है और इंस्ट्रूमेंट जो है और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उसको सिलेक्ट करना वो जरूरी है। तो इसीलिए पहले ही बोल रहे हैं कि इट इज ऑब्वियसली नेसेसरी टू सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, एंड मेजरमेंट मेथड जो है, मतलब पहले ही हम आज जो बोले हैं कि मेजरमेंट जो मेथड है, वो मेथड को जो जैसे जैसा है, मान लो स्टेप 1 2 3 4 5 ऐसा है, तुम पहले 1 के बाद 3 में जा रहे हो, ऑब्वियसली 2 अगर नहीं करोगे तो उसमें रिजल्ट कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो उसके लिए क्या है, क्या चाहिए, टू अवॉइड द एरर्स इन एनी एक्सपेरिमेंटल वर्क, क्या चाहिए, नीड्स केयरफुल प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ऑब्जर्वेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर एसेंशियल। तो कोई नहीं, तो क्या है, तो पहले ही हम बोले हैं कि ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंट के तो ठीक से सिलेक्ट करना ही है, कि जो जो इंस्ट्रूमेंट है
उसी इंस्ट्रूमेंट को ठीक से हमको कौन सा कंपनी है, और वो जो हम पहले बोले उसका असेंबल जो है, एक चीज से तो एक किट और एक इंस्ट्रूमेंट नहीं तैयार होता है। तो उसके लिए जो जो चाहिए उसका जो क्लास क्या बोले क्लासिफिकेशन है और जो भी है उसको पहले चेक करना है। अच्छा इसके लिए ये चाहिए, ये इसमें है। नेक्स्ट इसके साथ कनेक्टिंग जो कंपोनेंट है और कनेक्टिंग जो लगेगा असेंबल के लिए, उसके लिए जो चाहिए तो वो भी ठीक है, उसके लिए जो जो मेजरमेंट चाहिए वो है। तो इसी का हिसाब से वो जो किट और जो इंस्ट्रूमेंट है उसको पहले सिलेक्ट करना जरूरी है ठीक से। उसके बाद भी एरर आ सकता है, ऐसा नहीं कि वो अगर ठीक से लेंगे मतलब वो एरर फ्री है, उसको भी एरर आ सकता है। फिर उसके लिए क्या क्या हम पहले ही बोले जो ये मैनुअल में दिया रहता है डूज डोंट्स, उसके बाद प्रिकॉशंस, ये सारा ठीक से फॉलो करना था। तो इसके लिए हम लोग क्या है कि उसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, तो हम लोग जा सकते हैं क्लोजनेस टू एक्सपेक्टेड वैल्यू। दैट मीन्स एग्जैक्टली एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, एक्यूरेट हम नहीं भी मिल सकता है तो हमसे। तो वो क्या है क्लोजनेस मतलब उसके नियरेस्ट जो वैल्यू है, हम मान लो 100% में 100% एक्यूरेसी नहीं आएगा तो हो सकता है 99% एक्यूरेसी आएगा, कि हो सकता है किसी किसी में 99.99% आएगा, तो 0.1% उसका चेंजेस है, 98% भी एक्यूरेसी आ सकता है। तो उसके लिए क्या है चेक करना था। नेक्स्ट है, तो ये तो इंट्रोडक्शन कौन, हाँ ये तो इंट्रोडक्शन क्या है कि इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट, फिर इसके साथ क्या पैरामीटर है और इसके साथ क्या रिलेटेड है, एरर का क्या रिलेशन है, तो एरर को कैसे हम एरर फ्री कर सकते हैं, नॉट ओनली फ्री होगा वो एरर कैसे कम हो सकता है, ये हो गया। नेक्स्ट है तुम लोग के सिलेबस में है डेफिनेशन बोल के दो नाम है, एक एक्यूरेसी है और एक प्रिसिशन है। बट एक्यूरेसी प्रिसिशन सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, और अदर्स जो है ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट बोल चुके हैं, तो अदर्स जो है वो भी इसके साथ इंक्लूडेड है। बट इसका एक नाम है कि ये किसके अंदर होता है, ये है परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी क्या है, ऑब्वियसली एक्यूरेसी हम बोल रहे हैं, प्रेसिजन हम बोल रहे हैं, रिजोल्यूशन हम बोल रहे हैं, फिर सेंसिटिविटी हम बोल रहे हैं, एरर बोल रहे हैं, ये सारा क्या है, ये सारा परफॉर्मेंस है जो मेजरमेंट कर रही वो जो अननोन क्वांटिटी का, एंड दिस थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट का तो क्या कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस ही है कि क्या परफॉर्म, मतलब हम जो मेजर किए हैं कि उसका एरर आया है कि एरर नहीं आया है, और जो चेक करने के लिए हम गए हैं तो वो क्या है वो परफॉर्म हो रहा है। तो उसके लिए क्या है, इसका नाम है परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये टू टाइप्स का परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वन इज स्टैटिक एंड अनदर इज डायनामिक। ओके, तो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका फंक्शन और उसका नॉलेज क्या है, दैट इज द नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज essential for selecting the most suitable instrument for specific measuring। तो पहले जो मेजरमेंट में तुम लोग को हम बोले हैं कि क्या है, जो मेजर प्रॉब्लम एरर है, तो वो एरर को चेक करने के लिए और एरर को कम करने के लिए जो हम लोग को क्या चाहिए कि जो एसेंशियल है उसको, जो स्पेसिफिक मेजरमेंट जो है, जो सुइटेबल है इंस्ट्रूमेंट उसी मेजर के लिए उसको चेक करना है, तो और उसको सिलेक्ट करना है। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट एसेंशियल पार्ट। ओके, तो ये क्या है, ये हो गया है परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर से बोल रही, अ नॉलेज ऑफ द performance characteristics of an instrument is essential for selecting the most suitable instrument for the specific measurement और measuring। ठीक है, कि हम मेरा टेम्परेचर चेक करना था, हम बैरोमीटर लेके आए हैं, तो उसमें होगा नहीं, ये स्पेसिफिक जो टेम्परेचर के लिए जो यूज होता है उसी को ही मेरा चाहिए। तो मैम नेक्स्ट, पेज मैम चेंज कीजिए मैम, मतलब वही इंट्रोडक्शन ही दिख रहा है बस। ये इंट्रोडक्शन नहीं है, ठीक ठीक है। तो वही बोला है, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज स्टैटिक एंड अनदर इज डायनामिक। तो नेक्स्ट ये सारा जो है स्टैटिक क्या है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट आर कंसिडर्ड फॉर इंस्ट्रूमेंट्स which are used to measure and unvarying process condition। unvarying process condition की इंस्ट्रूमेंट का स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो जो मेजर करता है used to measure and unvarying process condition। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एक वर्ड बोले हैं कि कैलिब्रेट, मतलब वो जो सारा इंस्ट्रूमेंट है उसी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन बहुत जरूरी है। तो कैलिब्रेशन क्या है, तो ऑल द स्टैटिक परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स
are obtained by one form or another of a process that is called calibration. कि all the static performance that means unvarying process जो condition है वो static performance characteristics are obtained by one form or another of a process that is called calibration. Next है जो डेफिनेशन है, ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट हो गया है, फिर इंस्ट्रूमेंट मींस क्या बोले हैं, इंस्ट्रूमेंट मींस नॉर्मली उसका हम डेफिनेशन के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन क्या बोला है, इंस्ट्रूमेंटेशन इज द टेक्नोलॉजी ऑफ मेजरमेंट हम बोले हैं, नॉर्मली उसका क्या है, क्या कहते हैं, दैट इज द डिवाइस इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट इज ऑब्वियसली अ डिवाइस और मैकेनिज्म, तो इंस्ट्रूमेंट इज व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट, अ डिवाइस और मैकेनिज्म यूज्ड टू डिटरमाइन the present value of the quantity under the measurement. That means जो unknown quantity है उसी का जो value है वही हम measure कर रहे हैं through this instrument, तो वही है under measurement means जो measure कर रहे हैं वो measurement का क्या जो है उसमें quantity है, value है, जो भी है उसका जो present value हम input दिए हैं उसका जो present मतलब output जो मिल रहा है that is called present value, उसी present value को जो determine कर मतलब determine हो रहा है और चेक हो रहा है, तो उसी का जो डिवाइस और मैकेनिज्म यूज करके हो रहा है दैट इज द इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट इज मेजरमेंट. तो मेजरमेंट मींस क्या है, द प्रोसेस और ऑपरेशन, अब पहले ही बोले हैं, तो द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट और डिग्री और कैपेसिटी बाय कंपैरिजन. ऑब्वियसली मेजरमेंट मींस से कंपैरिजन ही है कि अभी जो हम चेक कर रहे हैं उसके साथ उसका एग्जैक्ट जो वैल्यू है उसका कुछ चेकिंग होगा, उसके चेकिंग के बाद जो स्टैंडर्ड रहेगा उसका एरर जो है उसका कैलकुलेशन होगा. तो ऑब्वियसली द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट और डिग्री और कैपेसिटी बाय कंपैरिजन विद द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ द सिस्टम यूनिट्स बीइंग यूज्ड. दैट मींस उसी सिस्टम में उसी इंस्ट्रूमेंट में जो यूज हो रहा है उसका तो एक एक्सेप्टेड वैल्यू उसमें दिया रहता है मैनुअल में कि इसके लिए ये वैल्यू आएगा, उसके लिए ये है, और तुम लोग थियोरेटिकल जो बुक है उसमें भी पढ़ सकते हो, देख सकते हो. तो सारा का तो थियोरेटिकल कुछ है नहीं है, तो उसके लिए क्या है, सारा इंस्ट्रूमेंटेड मैनुअल होता है कि मैनुअल बुक भी होता है और छोटा सा एक कागज जो भी है उसका कुछ मैनुअल दिया रहता है सारा के साथ. जो है मेडिसिन है तो मेडिसिन के साथ भी एक होगा, छोटा सा पेज ऐसा करके कुछ लिखा रहता है, और जो भी कुछ थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी है छोटा जो है, तो वो क्या है उसका एक्सेप्टेड जो स्टैंडर्ड्स है और वैल्यू है उसमें दिया रहता है. तो उसका कंपेयर हो रहा है क्या कि जो तुम अभी जो चेक मतलब अभी मींस सिस्टम जो चेक कर रहा है उसका जो अमाउंट है और डिग्री है और उसका जो कैपेसिटी है, तो बाय कंपैरिजन विद द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ द सिस्टम यूनिट्स बीइंग यूज्ड. ठीक है, दिस इज द मेजरमेंट. नेक्स्ट है एक्यूरेसी. तो एक्यूरेसी मींस 100% एक्यूरेसी किसी में नहीं मिलेगा, ये ऑलमोस्ट नहीं मिलेगा, किसी किसी में मिल सकता है बट वो उसका क्वांटिटी बहुत कम है. तो एक्यूरेसी क्या है, तो इसके नाम में ही है दैट इज एक्यूरेट वैल्यू जो है, तो क्या है द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस, और तुम क्लोजनेस भी बोल सकते हो, द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस ऑफ ए मेजरमेंट कंपेयर टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू और डिजायर्ड वैल्यू, कुछ भी बोल सकते हो जो नॉर्मली आना चाहिए. ठीक है, तो उसका एक्यूरेसी क्या है, तो तुम पहले चेक करोगे कि वो एक्सपेक्टेड वैल्यू और डिजायर्ड वैल्यू ये है, मेरा आया है कि जो वैल्यू आएगा वो एग्जैक्टनेस मींस जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो वैल्यू मिल रहा है, तो वो क्लोजनेस वैल्यू, मान लो वो एक्यूरेसी 100% है और किसी का 99% है, मेरा हम जो काउंट किए हैं और हम जो चेक किए हैं उसका आया है 90% और 98% और 94% जो भी है, तो वो क्लोजनेस ऑब्वियसली क्लोज टू 100 उसका, तो वो हम उसको चेक करना है. और दिस इज द एक्यूरेसी, द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस ऑफ अ मेजरमेंट कंपेयर्ड टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू. ठीक है, देन कितना कम हुआ उसका तो चेक करने के लिए मेजरमेंट एरर मेजरमेंट है. नेक्स्ट है रेजोल्यूशन. तो रेजोल्यूशन क्या है, द स्मॉलेस्ट चेंज इन अ मेजरमेंट वेरिएबल टू व्हिच एन इंस्ट्रूमेंट विल रिस्पॉन्ड. दैट मींस जो इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिस्पॉन्स जो हो रहा है उसका जो आउटपुट वो इनपुट हो गया है, इनपुट रिस्पॉन्स दे दिए है, देन आउटपुट रिस्पॉन्स जो हो रहा है उसमें जिससे मेजर हो रहा है वेरिएबल, तो क्या बोल रहा है ये उसका स्मॉलेस्ट जो चेंज है, जो ऑब्वियसली चेंज हुआ तभी ना उसका रिजल्ट डिफर कर रहा है, तो उसी का जो स्मॉलेस्ट चेंज है मेजरमेंट में वही है उसका रेजोल्यूशन. दैट मींस
the smallest change in a measure variable to which an instrument will respond. ठीक है, वो ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंट ही रिस्पॉन्ड करेगा। तुम तो ऐसे भी देख के नहीं बोल सकते हो कि ना ये तो ठीक नहीं आ रहा है, उसका तो कुछ प्रॉब्लम है, उसका कुछ डिफर कर रहा है। ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंट जो आउटपुट देगा उसी के बेसिस में तुम उसका मेजर कर सकते हो और बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिसीशन। तो प्रिसीशन मीन्स क्या है, तो नेक्स्ट है प्रिसीशन। तो प्रिसीशन क्या है, प्रिसीशन है repeatability of the measurement, that means a measure of consistency or repeatability of measurements, that is the successive reading do not differ, that means तुम जितना बार उसका रिपीट करोगे वो उसका रीडिंग चेंज हो जाएगा। और जो भी है मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी, दैट मींस इसको बोल सकते हो क्लियरनेस। ठीक है, कि तुम रीडिंग लिए हो सकता है उसका बहुत एरर आया है, बहुत डिफर हो रहा है वैल्यू के साथ, देन क्या है उसका रिपीट कर सकता हो। तो वो बार बार उसका रिपीट करोगे तो उसका जो कंसिस्टेंसी है उसका डिफर नहीं करना चाहिए, इसलिए लिखा है देखो, दैट इज द सक्सेसिव रीडिंग डू नॉट डिफर। तो डिफर नहीं होना चाहिए, तो उसका ही है, दैट मींस द नॉर्मली उसको क्या बोल सकते हो, प्रिसीशन मींस क्लियरनेस ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है, तो अ मेजर ऑफ द कंसिस्टेंसी और रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, दैट इज सक्सेसिव रीडिंग डू नॉट डिफर। ठीक है, दैट मींस डिफर नहीं करना चाहिए उसका वैल्यू का, वही हो गया है प्रिसीशन। तो क्लियर है, जो हम फर्स्ट लिए मतलब एक बार लिए है तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो अगर 10th टाइम लेंगे तो सेम ही रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुत बार हम बोले हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू को डिजायर्ड वैल्यू भी बोल सकते हो। तो क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू और डिजायर्ड वैल्यू, ऑब्वियसली तो ये वैल्यू के लिए क्या चाहिए, कुछ सर्किट कंप्यूट करना चाहिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसमें इनपुट देना है, उसका जो आउटपुट मिल रहा है तो उसका ही आउटपुट का जो वैल्यू है उसके हिसाब से किसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू बोल सकते हैं, और किसी का हम नियर अबाउट जो बोले कि एक्यूरेट जो आ रहा है उसको अननोन जो क्वांटिटी का है उसका वैल्यू कैसे मिल रहा है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, दैट इज द डिजाइन वैल्यू, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू दैट calculations indicate one should expect to measure। so that means ये जो आएगा वो ऑब्वियसली मेजर के बाद जो वैल्यू आना चाहिए वो बोल रहा है कि one should expect to measure the design value, that is the most probable value that calculations indicate one should expect to measure। that means जो आना चाहिए एग्जैक्ट वही वैल्यू, सारा जो कंपोनेंट है, सारा जो पैरामीटर्स है उसी का हिसाब से नॉर्मली हम कैलकुलेट करके इसका वैल्यू वो है उसका वैल्यू वो होता है, तो ये सारा को कैलकुलेट करके जो वैल्यू आना चाहिए वो है थियोरेटिकल वैल्यू, क्योंकि थियोरेटिकल जो वैल्यू है उसी का हिसाब से तुम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी कैलकुलेशंस के ऊपर डिपेंड करके एक्सपेक्ट जो एक्सपेक्ट है वो जो चेक कर रहे हैं मतलब वैल्यू आ रहा है उसी हो गया है एक्सपेक्टेड वैल्यू है। उसके बाद तो प्रैक्टिकल जो है उसी के हिसाब से जो आएगा, मान लो किसी में वोल्टेज जो फिक्स वोल्टेज है 5 वोल्ट, बट उसमें आ रहा है कि चेक करने के बाद वो तो 4.9 4.8, बट वो तो एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं है, वो तो प्रैक्टिकल वैल्यू है। नेक्स्ट है एरर, ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट एरर। तो एरर का क्या है, एरर है द डेविएशन ऑफ द ट्रू वैल्यू फ्रॉम द डिजायर्ड वैल्यू। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन है मैम डेविएशन क्या है, ऑब्वियसली डेविएशन जो है वो इन डिटेल वो कल क्लास में नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा, तो उसी टाइम डेविएशन ऑलरेडी किसी को पता है कि मैथमेटिक्स में तुम लोग पढ़े हो कि डेविएशन क्या है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये सारा जो है डेविएशन ऑफ एरर क्या है, ये सब देखे हो, थोड़ा हो सकता है याद नहीं है, जो भी है तो उस टाइम इन डिटेल हम बोलेंगे। तो क्या है एरर, क्या है एरर है कि जो ट्रू वैल्यू जो है और डिजायर्ड वैल्यू जो है उसी का जो डिफरेंस हो रहा है वही हो रहा है एरर। देन क्या है द डेविएशन ऑफ द ट्रू वैल्यू फ्रॉम द डिजायर्ड वैल्यू। ओके, नेक्स्ट है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी तो ऑब्वियसली एक रेशियो है, क्या रेशियो है कि इनपुट रिस्पांस के साथ आउटपुट रिस्पांस का रेशियो है। तो
What is the sensitivity? The ratio of the change in output response of the instrument to a change of input or measured variable. ठीक है, तो सेंसिटिविटी क्या है? एक रेशियो है चेंज इन आउटपुट रिस्पॉन्स के साथ चेंज ऑफ इनपुट और मेजर्ड वेरिएबल, दैट इज द सेंसिटिविटी। तो ये सारा हो गया है डेफिनेशंस अंडर जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नेक्स्ट इज एरर इन मेजरमेंट। तो एरर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो एरर के कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तुम लोग का मैक्सिमम का पता है कि एरर को एब्सोल्यूट एरर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और परसेंटेज ऑफ एरर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे उसका कैलकुलेट होगा? तो उसका ये एक प्रोसेस है, ठीक है। उसके पहले उसका थोड़ा बहुत मेजरमेंट क्या है, एरर कैसे आ रहा है, उसको कैसे हम लोग एरर कम कर सकते हैं। तो यही है, क्या है, ट्रू वैल्यू है। अगर ट्रू को हम लोग क्यों ट्रू नहीं बोल सकते, एक्सेप्टेड बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी सारा का सारा डिपेंड करता है कि उसका जो सारा मैकेनिज्म है उसके ऊपर। तो क्या है एरर इन मेजरमेंट? तो मेजरमेंट ऑब्वियसली क्या है? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विद एन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जो फॉर्मली हम लोग जो नोन वैल्यू है उसी वो हो गया है एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड वैल्यू, उसके साथ जो अननोन क्वांटिटी जो मेजर हो रहा है उसी का जो कंपेयर हो रहा है, तो उसका हो गया मेजरमेंट ऑब्वियसली। एंड इट इन्वॉल्व्स connecting a measuring instrument into the system under consideration and observing the resulting response on the instrument, ठीक है। तो ये क्या है? ऑब्वियसली ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड है। जो तुम लोग एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन में किट में देखे हो कि वो एक किट है बट उसमें कनेक्टेड सारा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली इंटरनली कनेक्टेड तो है बट एक्सटर्नली भी कनेक्शन देना पड़ता है। जैसे तुम लोग जो वायर है उसी से कनेक्शन देते हो, तो वही है उसका जो कंप्लीट है। कनेक्ट करने के बाद वो कंप्लीट करते हैं कैसे कि उसका कुछ कंसीडरेशन है, कुछ ऑब्जर्विंग है, वो सारा कुछ मेंटेन करके सारा कुछ चेक करके तुम लोग उसका कनेक्शन देने के बाद उसको ऑब्जर्व करते हैं एंड उसके बाद कुछ रिजल्टिंग और रिजल्ट और रिस्पॉन्स आता है। आउटपुट रिस्पॉन्स जो है वो थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। देन द मेजरमेंट ऑब्टेन्ड इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द सो कॉल्ड ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो नॉर्मली वही हम बोले हैं जो ट्रू वैल्यू और उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू बोला जाता है। तो वो बहुत मतलब ये डिफिकल्ट है उसको ट्रू वैल्यू बोलने के लिए, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि ये हम लोग का एक्सपेक्टेशन है बट क्या आएगा वो तो चेक करने के बाद, रीडिंग लेने के बाद दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? तो उसमें सम फैक्टर्स है। क्या फैक्टर्स है? Some factors that is affect the measurement are related to the measuring instruments, ठीक है। and other factors are related to the person using the instrument। मतलब इंस्ट्रूमेंट के लिए भी हो सकता है, वो पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकते हैं, वेदर भी वेरी कर सकते हैं। बहुत सारा फैक्टर है जिसमें वो मेजरमेंट को वो अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? The degree to which a measurement nears the expected value is expressed in terms of the error of measurement। The error of measurement क्या है? The degree to which a measurement nears the expected value is expressed in terms of error of measurement। Then क्या है? Error को कैसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो error may be expressed either as absolute or as percentage of error। एब्सोल्यूट वैल्यू दैट मींस हम लोग वैल्यू में भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये इतना एरर है, 2 है, 3 है, और इसको परसेंटेज में भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे उसका कर सकते हैं? तो एब्सोल्यूट, नेक्स्ट हम बोले कि एब्सोल्यूट एरर है। तो एब्सोल्यूट एरर मींस क्या है? नॉर्मल डिफरेंस है। नॉर्मल डिफरेंस क्या है? वो उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है और उसका मेजर्ड वैल्यू क्या है, ये दो का डिफरेंस हो गया है एब्सोल्यूट एरर। दैट मींस एब्सोल्यूट एरर may be defined as the difference between the expected value of the variable and the measured value of the variable। expected value means वो fixed value है जो उसमें कैलकुलेशन हम लोग theoretically करके देखते हैं, एंड उसके बाद क्या है? मेजर्ड, अभी जो हम मेजर कर रहे हैं उसका एक वैल्यू आएगा, उसका वैल्यू से कैलकुलेशन है। तो जो थियोरेटिकल वैल्यू है नॉर्मली उसको क्या बोल सकते हो तुम लोग? थियोरेटिकल वैल्यू एंड प्रैक्टिकल वैल्यू। तो थियोरेटिकल वैल्यू मींस क्या है? दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, एंड प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है? दैट इज द मेजर्ड वैल्यू जो करेंटली
तुम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी का डिफरेंस है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर E इज इक्वल टू yn माइनस xn। तो ऑब्वियसली E क्या है, वेयर E इज द एब्सोल्यूट एरर, yn is the expected value and xn is the measured value. That means yn means theoretical value and xn is the practical value. नेक्स्ट ये हो गया है तो एब्सोल्यूट एरर। एंड देन क्या है, परसेंटेज ऑफ एरर। तो परसेंटेज ऑफ एरर क्या है, परसेंटेज ऑफ एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू इनटू 100, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू E डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू है yn इनटू 100। तो परसेंटेज ऑफ एरर ऑब्वियसली E का वैल्यू क्या है, E का वैल्यू है yn माइनस xn। पहले ही दिखा है कि yn है एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड xn है मेजर्ड वैल्यू। सो द परसेंटेज ऑफ एरर इज इक्वल टू yn माइनस xn डिवाइडेड बाय yn इनटू 100, ठीक है। ये हो गया है परसेंटेज ऑफ एरर। देन क्या है, इट इज मोर फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस्ड एज अ एक्यूरेसी रादर देन एरर। फिर ये एरर का भी उसका एक्यूरेसी चेक करने के लिए, दैट इज ए, वो हो गया है रिलेटिव एक्यूरेसी। जो एरर आया है उसी एरर का ही फिर क्या है, कोई एक क्या बोले अटेंडेंस लेके रखो। हम अगर टाइम 4 मिनट है, अगर नहीं ले पाएंगे तो वो वाला हम ले लेंगे, ठीक है। इसको कंप्लीट करके हम लेते हैं, अगर टाइम रहेगा तो, नहीं रहेगा तो कोई इसका अटेंडेंस लेके रखो, ठीक है। हम व्हाट्सएप में ले लेंगे। कोमल तुम उसका स्क्रीनशॉट लेके रखो अटेंडेंस वाला, ठीक है। तो फिर क्या है, उसका जो परसेंटेज ऑफ एरर आया है उसका भी एक्यूरेसी चेक कर रहा है, तो उसका भी एक फॉर्मूला है। तो क्या है, उसको बोला जाता है रिलेटिव एक्यूरेसी, दैट इज ए इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ yn माइनस xn डिवाइडेड बाय yn। ये हो गया है रिलेटिव एक्यूरेसी। एंड उसका भी रिलेटिव एक्यूरेसी का परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी इज एक्सप्रेस्ड एज, उसका भी परसेंटेज होता है, क्या है, दैट इज a इज इक्वल टू small a, that is the percentage of accuracy, small a is equal to capital A into 100% और 100% minus percentage of error, ठीक है। ये हो गया है percentage of accuracy, where A is the percentage of accuracy। ये एक मैथ्स है, तो मैथ्स में क्या बोला है कि उसका एक एग्जैक्ट वैल्यू है, the expected value of the voltage across a resistor is 80 volt, however the measurement gives a value of 79 volt, that means expected value 80 volt है, उसके बाद जो मेजर किया है उसमें क्या दिखाया है, 79 वैल्यू उसका शो किया गया है। उसके लिए क्या है, एब्सोल्यूट एरर निकलना है, परसेंटेज ऑफ एरर है, रिलेटिव ऑफ एक्यूरेसी है एंड परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी। ऑब्वियसली एब्सोल्यूट एरर मींस 80 minus 79, that is the E is equal to yn minus xn, that is 1 volt, and उसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, उसके साथ yn minus xn divided by yn into 100, तो उसका आ गया है 1.25%। ये है परसेंटेज ऑफ एरर। देन रिलेटिव एक्यूरेसी क्या है, 1 माइनस मॉड ऑफ दिस, तो उसका वैल्यू आया है दैट इज दिस, a इज इक्वल टू, ये हो गया रिलेटिव एक्यूरेसी। नेक्स्ट उसका परसेंटेज क्या है, दैट इज a is equal to 100 into a is equal to, a means ये वैल्यू, ये परसेंटेज है। ये तो दो टाइप का हम दिखा है, एक है और एक है 100% माइनस परसेंटेज ऑफ एरर। तो 100% माइनस परसेंटेज ऑफ एरर 1.25 है, तो ये हो गया है इसका वैल्यू। दैट मींस ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये सेम ही है, ठीक है। हम 1 मिनट बाद में पूछ रहे हैं तुम लोग को अटेंडेंस देखते हैं। नेक्स्ट बोलो, और 1 मिनट ही है, तो बोलो किसी का कुछ प्रॉब्लम है इसी में, जो आज बताए हैं, जो आज बोले हैं, वो एकदम स्टार्टिंग वाला चीज बोले हैं। मैम ट्रू वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम होता है कि अलग अलग? हाँ हाँ, नहीं अलग नहीं, वो सेम ही होते हैं, बट ट्रू वैल्यू मींस क्या है, ट्रू वैल्यू को, हाँ अमृतेश तुम ठीक है, वो क्या अमृतेश गया है, हम देखे नहीं है, तो तुम मैसेज लिख के जा सकते हो, ठीक से रहना है, देखो। हाँ ठीक है, पता नहीं अमृतेश है कि नहीं है, हम देखे नहीं है, ठीक
के बोल देना, उसका अटेंडेंस हम दे देंगे। तो ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑब्वियसली वो सेम है, बट ट्रू वैल्यू मींस उसको वो भी कभी कभार नहीं आता है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू से वो नॉर्मली यूज करते हैं, बट वो नियर अबाउट सेम ही है। ट्रू वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू देखो एक जगह में एरर इन मेजरमेंट में हम मेंशन किए हैं कि उसको ट्रू नहीं बोलते, क्योंकि ट्रू बोलना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है,